हेलो दोस्तों, मैं यशवी यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब लाभ और हानि पर बात कर रहे थे। दोस्तों, हमारा 2 टाइप हो चुका है। आज हम अपने तीसरे टाइप पर चलेंगे, तो आइए चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि ए में एक मोटरसाइकिल 20% लाभ पर। दोस्तों, ए में एक मोटरसाइकिल 20% लाभ पर मतलब 120। दुनिया की प्रत्येक वस्तु दोस्तों 100% होती है, 20% लाभ मतलब 120%। बी को बेच दिया। अब बी में 20% हानि पर कह रहा है, 20% हानि मतलब 80% पर। सी को बेच दिया। अब सी ने 20% लाभ पर डी को बेच दिया। दोस्तों 120% का मतलब बटे 100, डी को बेच दिया। यदि डी साइकिल को 9,000 रुपए में खरीदा हो, दोस्तों 9,000 में खरीदा हो, तो बताइए ए उसे कितने रुपए में बेचा था। दोस्तों आइए देखते हैं। अब दोस्तों 1 2 3 जीरो से दोस्तों 1 2 3 जीरो कैंसिल कर देंगे। इसको 4 से 4 दूनी 8, ये 4 से 25 बार में। दोस्तों अब आप ये 2 से कैंसिल कर दीजिए। ये 2 1 कम 2, 2 पंजे 10। अब दोस्तों ए बराबर जब लिखेंगे तो ये होगा 9,000 गुणते 25 गुणते 5 बटे में 12 गुणते 12। दोस्तों 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 3 त्रिक का 9, 3 जीरो लिखेंगे, 3 चौको 12। फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 कम, दोस्तों यहां लिखेंगे 1,000, ये 3 चौको 12। दोस्तों ये 4 चौक 16 हो रहा है, यह 4 से काट दीजिए, 4 1 कम 4, ये 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंजे 20, जीरो होगा। अब 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 दूना 4, ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। दोस्तों ये हो गया 25 पंजे 125। यह मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा, ये 55 25 होगा। दोस्तों ये 12 पंजे 7 2 62 होगा गुणते 25 बटे में 2। दोस्तों ये 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 दूनी 50, 10 7 2 62 हासिल 6, 25 छक्का 150। दोस्तों 6 जोड़ेंगे तो 156 बटे में 2। या तो दोस्तों इसको आप डिवाइड कर लीजिए 2 से इसको, या सीधा सीधा 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई फिर से कर दीजिए। ये नीचे वाला जो अंक होगा ये 10 बन जाएगा। ये होगा 55 25, 5 दूनी 10 2 12 और 5 6 30 1 31। दोस्तों ये 15 25 75, 75 3 78 बटे में 10। तो दोस्तों एक अंकों के बाद दशमलव का प्रयोग करेंगे, 7812.5, यही इसका दोस्तों आंसर होगा। आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यन किसी वस्तु को 5% लाभ पर यन को बेचता है, और यन उसी वस्तु को 20% लाभ पर ओ को, तथा ओ उसी वस्तु को 25% लाभ पर पी को बेचता है। यदि पी कुल भुगतान 5,040 रुपए करता है तो यम ने कितने रुपए में खरीदा था। दोस्तों क्रय मूल्य कह रहा है, ये यम ने कितने में खरीदा था। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितने में खरीदा था, तो 5% लाभ पर दोस्तों बेचेगा, तो 105 होगा दोस्तों अपान में 10। फिर कह रहा है यन को, यन उसी वस्तु को 20% लाभ पर मतलब 120 बटे में 100। फिर कह रहा है दोस्तों वो उसी वस्तु को 25% लाभ पर 125 बटे में 100 लाभ पर पी को बेचता है। यदि पी कुल भुगतान दोस्तों 5,040 रुपए किया था तो यन ने कितने रुपए में खरीदा था। दोस्तों जो कैंसिल करने लायक हो कैंसिल कर दीजिए, वरना आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कैंसिल करने लायक है, ये 25 पंजे 125 और 25 चौको 100। दोस्तों ये एक जीरो से ये वाला एक जीरो कैंसिल कर देंगे, ये 4 1 कम 4, ये 4 तिहाई 12 होगा। अब इसको भी अगर यहां से इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 1 कम 5, ये 5 दूनी 10 होगा। अब दोस्तों आइए इधर लिखते हैं, इधर नहीं दिखता होगा। ये हो गया दोस्तों 50 40। फिर नीचे वाला देखिए, यहाँ 2 है यहाँ 100 है, गुणते 2 गुणते 100 बटे में 105 गुणते 3, 105 होगा दोस्तों गुणते 3 होगा। अब आप 3 से काटिए इसको, 3 1 कम 3, ये 3 1 कम 3 होगा दोस्तों, 2 बचेगा, 3 6 18, 2 3 अट्ठे 24। दोस्तों एक यहाँ जीरो होगा। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 से कैंसिल कर दीजिए,
5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये कटेगा दोस्तों, 5 तिहाई 15, 1 बचा, 5 तिहाई 15, 3 बचा दोस्तों, 5 6 30। अब दोस्तों 21 फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 सते 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 दोस्तों, इसको 7 से 7, 7 एकम 7, ये 7 एकम 7, 7 6 42 दोस्तों, ये 16 दूना 32 होगा, 3200, 16 दूना 32। ये दोस्तों कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो गया, आप इसको खुद ट्राई करके एक बार देख लीजिएगा। अब आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों इसको। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का फैसला करता है, लेकिन बाद में मूल्य में 10% की वृद्धि करता है, उसका शुद्ध लाभ बताओ परसेंटेज में। दोस्तों वस्तु की कीमत, मानव वस्तु की कीमत, सपोज दैट मानो कि मानव वस्तु की कीमत 100 रुपए थी। कितना थी? मानव वस्तु की कीमत 100 रुपए थी, तो 20% लाभ पर दोस्तों बेचने का फैसला करता है, तो 120 में बेचेगा। लेकिन लास्ट समय में वो देखता है कि महंगाई के कारण वस्तु महंगी हो गई है, तो 10% की वृद्धि करता है, तो 120 का दोस्तों 10% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, मतलब 12 रुपया। 120 में दोस्तों 12 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 10 30 और 132। दोस्तों ये कह रहा है उसका शुद्ध लाभ बताओ। अब दोस्तों जो वस्तु वो 100 में बेचने वाला था, वो वस्तु अब वो 132 में बेच रहा है, तो कितने का शुद्ध लाभ हुआ? दोस्तों जो शुद्ध लाभ हुआ वो 32 रुपए का हुआ। कितने का? 32 का। अब परसेंटेज में जब पूछेगा दोस्तों, तो 32 गुणते 100 बटे में 100, 0 ये 100 से 100 कैंसिल, मतलब 32%। दोस्तों या तो आप ये टाइप देख लीजिए, वरना एक दूसरा टाइप बताता हूं दोस्तों, जो जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों परसेंटेज से आप ये तो समझते आ रहे हैं ना कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100% की होती है। तो अगर दोस्तों 100% की होगी, यहाँ 20% कह रहा है दोस्तों, 20%, परसेंट का मतलब बटे में 100 दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, ये हमारा वास्तविक मान होता है, ये हमारा लास्ट मान होता है। तो दोस्तों अगर पहले वो वस्तु 5 की थी, तो अब कितने का बेचेगा? 6 का बेचेगा, काहे कि लाभ हो रहा है दोस्तों। फिर कह रहा है 10% की वृद्धि करता है, 10%, 0 से 0 कैंसिल दोस्तों, ये 10 की वस्तु दोस्तों 11 में बेचेगा, तो 10 बचे 50 होगा, 11 छक्का 66 होगा। दोस्तों इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है? 16 का। कितने का? 16 का। गुणते 100 बटे में, ये वास्तविक मान लिखेंगे दोस्तों पहले, बटे में 50। अब आप कैंसिल कर दीजिए, ये 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, 16 दूना 32, 32%। दोस्तों मैं बताने का पर्पज इतना था कि ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत रहे, लेकिन आप ट्राई इस पर कीजिएगा, ये जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं इसी मेथड से। दोस्तों ये कह रहा है कि किसी, या बेसिक कॉन्सेप्ट की देख लेते हैं। एक बड़ा विक्रेता छोटे विक्रेता को वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। दोस्तों 10% लाभ का मतलब ये हुआ कि बड़ा विक्रेता जो है 110 में बेचेगा दोस्तों, परसेंट का मतलब बटे में 100। छोटा विक्रेता को, छोटा विक्रेता ग्राहक को 15% लाभ मिलेगा दोस्तों, 115/100 लाभ पर। यदि किसी ग्राहक को जो लास्ट स्टेज में ये इसको 10% लाभ पर दिया दोस्तों, जितने की ये खरीदा था उसमें ये 5%, अब 10-15% और जो रहा दोस्तों, तो 115% में मिलाकर बेचेगा कितने का दोस्तों? 7590, मतलब 7590 रुपये में। तो उसकी शुरुआती कीमत पूछ रहा था दोस्तों, तो शुरुआती कीमत होगी, ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे दोस्तों। अब ए बराबर 7590 गुणते 100 गुणते 10 बटे में 11 गुणते 115। अब इसको 11 से कैंसिल कर दीजिए, 11 का 11, 11 6 का 66, 4 इसमें बचा, 4 5 9, मतलब 11 9 99। अब दोस्तों
23 से काटेंगे, 23 से 23 होता है दोस्तों, यहाँ 30 होगा, ये 23 पंजे 115, फिर 5 से 5 छंग 30, मतलब दोस्तों वो वस्तु ये 6,000 रुपए की पहले थी, जो लास्ट में पहुंचकर 7,590 रुपए हो गई। अब दोस्तों ये दूसरे वाले तरीके में दोस्तों 10% लाभ, अब आप खुद रख के देख लीजिएगा। 10% मतलब दोस्तों यहाँ 0 से 0 कैंसिल, मतलब 10 की वस्तु दोस्तों 11 में बेच रहा है। फिर कह रहा है 15% का लाभ दोस्तों, 15 बटा में 100, 5 दिया 15, 5 दूना 10, मतलब 20 की वस्तु दोस्तों 23 में बेच रहा है। अब 20 दहम्मा 200, ये 11 तिया 33 दोस्तों, 11 दूना 22 3 25। अब इसका अंतर या तो देख लीजिए दोस्तों, या सीधा ऐसे कर दीजिए कि कह रहा है कि लास्ट स्टेज में उसकी कीमत कितना हो गई, 253 बराबर है 7590 के। तो दोस्तों 200 का मान बता दो, बराबर 7590 बटा में 253 इंटू 200, ये 3 बार में कटेगा दोस्तों, ये 3 3 का 9 और 25 दिया 75, ये 3 बार में कटेगा दोस्तों, 6000 इसकी कीमत आ जाएगी। आप ऐसे वैसे मैं यही कहूंगा कि जहां दोस्तों जब क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ ले, जब दोस्तों ये कह दे कि वस्तु में प्रतिशत लाभ पूछ ले दोस्तों, तो इस मूल्य की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों। आप इसको लिख लीजिए दोस्तों। अब आइए हम अपने नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं दोस्तों। यहां कह रहा है एक मोबाइल की 50% लाभ और 40% लाभ, विक्रय कीमत में 20 का अंतर है, वस्तु की लागत कीमत बताओ। दोस्तों इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक मोबाइल जो कि 50% लाभ पर और 40% लाभ पर बेचा जाता है और उन दोनों मोबाइलों के बीच में 20 रुपए का अंतर हो या 20 का अंतर हो, तो दोस्तों उस मोबाइल की या उस वस्तु की कीमत बताओ। दोस्तों आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां अगर बेसिक से आप रखेंगे तो 1 गुणते 150, फिर बराबर लिखना है 1 गुणते 140, कह रहा है कि बीच 20 का अंतर है दोस्तों, यहां बीच में माइनस करना बराबर 20 करना। वैसे भी आप लगा सकते हो या डायरेक्ट आप कर सकते हो दोस्तों कि 20% 50% लाभ पर मतलब दुनिया की प्रत्येक वस्तु 100%, तो 150% होगा। फिर कह रहा है 40% लाभ पर दोस्तों 40% मतलब 140% के बीच कीमत में 20 रुपए का अंतर मतलब दोस्तों घटाना होता है, अंतर मीन्स माइनस होता है, तो बराबर 20 के हुआ। तो दोस्तों अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 150 में 140 माइनस करेंगे दोस्तों तो 10 आएगा। 10% का मान है जो दोस्तों वो 20 होगा। तो कह रहा है लागत कीमत मतलब शुरुआत में मैंने आपसे बताया था दोस्तों कि लागत कीमत और क्रय मूल्य दोनों एक ही होते हैं। तो लागत कीमत मतलब 100% का मान बता दो, तो 100% का मान होगा 20 बटा में 10% गुणते 100%, ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 200 रुपए दोस्तों उसकी कीमत थी। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों कह रहे हैं किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं। दोस्तों कह रहा है दोस्तों कि कोई वस्तु है, अगर 20% लाभ पर मतलब 120% फिर अधिक मिलते हैं दोस्तों, या तो आप यहां बीच में इक्वल का सिंबल कर लीजिए। कह रहा है 20% हानि पर बेचने पर, यदि 20% हानि मतलब 80% लोग बेचते हैं दोस्तों की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं। दोस्तों अगर ये बताइए अगर इसको कम में बेचेगा तो 60 रुपए अधिक किसको मिलेंगे, तो यहाँ प्लस का 60 कर देंगे दोस्तों। अब इस 80 को इक्वल के इधर लेके आएंगे तो ये होगा 120% माइनस 80% बराबर 60 के। अब 120 में जब 80 माइनस करेंगे दोस्तों तो ये होगा 40%, 40% बराबर है 60 के। तो दोस्तों क्रय मूल्य मतलब 100% का मान बता दीजिए, 100% बराबर 60 बटा में 40 गुणते 100। दोस्तों इस 0 से इस 0 को कैंसिल करेंगे, इस 4 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 25 बार में 25 छक्का 150, मतलब 150 रुपए उसका क्रय मूल्य था दोस्तों।
दोस्तों अब ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। दोस्तों आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1680 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। दोस्तों 1680 रुपए उसका क्रय मूल्य था, 20% लाभ पर मतलब 120% का मतलब बटे में 100 बेचा गया। नए खरीदार ने उसे 10% की हानि पर मतलब 90% पर दोस्तों बेच दिया। तो वस्तु का अंतिम मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। 2 जीरो यहाँ है तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो को कैंसिल करेंगे। 1 जीरो दोस्तों यहाँ है तो 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो को कैंसिल करेंगे। अब दोस्तों मल्टीप्लाई कर दें, 12 8 96 हासिल 9, 12 6 72, 72 9 81 होगा, हासिल 8, 12 1 9, 12 8 20 होगा दोस्तों, गुणते 9 होगा। अब 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 6 54 हासिल 5, 9 का 9 9 5 14, पूरा लिखेंगे दोस्तों, 9 दूना 18, मतलब उस वस्तु की जो कीमत थी दोस्तों 18,144 रुपए थी। यह दोस्तों अपने ये जो नया वाला मेथड है उससे हम देखते हैं। 20% लाभ पर दोस्तों 20%, 20 पंजे 100, 5 की वस्तु दोस्तों 6 में बेची जाएगी। 10% हानि, 10% जीरो से जीरो कैंसिल। दोस्तों ये होगा 10 की वस्तु 9 में बेची जाएगी। अब 10 बचे 50, 9 छक्का 54। दोस्तों ये कह रहा है 1680 रुपए से क्रय मूल्य था, मतलब ये जो 50 की कीमत थी दोस्तों वो 1680 रुपए थी। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, 54 की कीमत पूछ रहा है। तो 1680 बटा में 50 गुणते 54। दोस्तों अब आप 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 दाम 50, ये 5 3 15 होगा, ये फिर होगा 5 3 15, 3 बचेगा 5 6 30। हमने 5 इसलिए कैंसिल किया दोस्तों क्योंकि हमको पता था कि डिवाइड करने से अच्छा ये है कि नीचे हम 10 बना लेते हैं। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 336 54 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना आएगा दोस्तों एक अंकों के बाद दशमलव का प्रयोग होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों यहाँ हम 10 लिखना भूल गए थे, तो यहाँ बटे में 10 कर देंगे। 18 14 4 बटे में 10, एक अंकों के बाद दशमलव होगा दोस्तों, तो 1814.4 होगा। इसका भी मान आएगा 18,144। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, आखिरी अंक 4 आएगा, तो 18,104.4 होगा, बटे में 4 होगा, बटे में 10 होगा, तो 1814.4 होगा इसका उत्तर दोस्तों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सब दोस्तों सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और नया से नया मेथड खोज कर लाने का प्रयास करूंगा और कुछ अच्छा करूंगा दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करता हूं। आप सभी दोस्तों को थैंक यू।